हेलो बीपीएससी वॉरियर्स। आज के सेशन में हम लोग 66th मेंस जीएस पेपर का जो एग्जामिनेशन हुआ है अ, और हिंदी कंपलसरी पेपर का उसके बारे में अब बात करेंगे। और बहुत खुशी हो रही है कि आज का जो क्वेश्चंस आया हुआ है सारे के सारे मेरे सजेस्टेड वीडियो जीएस पेपर वन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, और मैंने उसका पीडीएफ भी श्योर शॉर्ट करके जीएस पेपर वन और जीएस पेपर टू टेलीग्राम ग्रुप्स और चैनल पे डाला हुआ था। वहाँ से एकदम पूरे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, लाख लाख रुपए की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने एकदम इजी वे में आपको समझाया था कि ये टॉपिक पढ़ के जाइए, एकदम वही क्वेश्चंस आया है। आपको यकीन नहीं होता तो देखिए, सजेस्टेड वीडियो में एक लिंक जा रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, सारे वही क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। आइए, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आया है मेरे यहाँ से, तो वो पटना कॉलम, मैंने शुरू में ही बोला था कि ये एकदम आने वाला है, एकदम इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद से मैंने बोला है कि संथाल एंड मुंडा रेवेलियंस, तो ये दोनों क्वेश्चन आ गए हैं। ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बोला था कि पढ़ के जाइएगा, एकदम ये क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ ही चंपारण मूवमेंट के बारे में भी आया हुआ है, देखिए आप। उसके साथ साथ आप यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ के जाना है विथ स्पेशल रिफरेंस टू बिहार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे मैंने 10 में क्वेश्चन लिखा था, 10 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो मेन लीडर्स ऑफ बिहार ड्यूरिंग इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये दोनों क्वेश्चंस में से जेपी नारायण जी का आया हुआ है। और उसके साथ साथ मैंने 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए, मैंने बोला था कि गांधी जी और नेहरू जी के बारे में पढ़ के जाइएगा। गांधी नेहरू, और जो टैगोर बुक होता है वहां से गांधी जी और नेहरू जी के बारे में पढ़ के जाइएगा। देखिए एकदम वही क्वेश्चन आया हुआ है एकदम। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने करेंट अफेयर्स के सेक्शन में देखिए, यहाँ भी 6 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से मेरे डायरेक्टली 3 क्वेश्चन फंसे हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे। मैंने बोला था कि कोविड का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एसे का हिंदी का जो ऑप्शनल पेपर, हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है एसे का, तो वहाँ से एसे 3 ऐसे यहाँ से डायरेक्टली फंसे हुए हैं। मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए पहला जो हिंदी का जो कंपलसरी पेपर होता है उसमें ऐसे आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए यहाँ से फंस गया, यानी आप जीएस पेपर का प्रिपरेशन करके जा रहे हो, ऐसे भी हो जा रहा है। इसके बाद से मैंने आपको बोला था कि कोविड 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोविड 19 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ के जाना है आपको। और मैंने इसके बारे में एक टॉपिक भी लिखने के लिए बोला था। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिया हुआ है कोरोना पैंडेमिक डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी। और यही क्वेश्चन हिंदी में आपका दिया हुआ है कि कोरोना पैंडेमिक के ऊपर लिखना है, और लिखा है टॉपिक क्या खोया क्या पाया, दैट मीन्स डिजास्टर टू अपॉर्चुनिटी, एक ही बात हुआ। तो आप एकदम हूबहू वही टॉपिक दिया हुआ है। उसके बाद से इंडियन और आईयू, इंडियन और यूरोपियन का जो रिलेशनशिप है, उसके बारे में मैंने, यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो उसके बारे में आपको लिखने के लिए बोला था ग्रुप में। तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली फंसा हुआ है। ठीक है, और कोविड 19 ये जो टॉपिक है ना, ये हमेशा हर एग्जामिनेशन में आने वाला है। इसके साथ ही साथ मैंने जब बजट का जो सेशन करा रहा था मैं, तो उसमें बताया था कि आत्मनिर्भर भारत योजना आप पढ़ के जाइएगा, मेंस में आएगा। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वही क्वेश्चंस मेंस में आया हुआ है आज का। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने बोला था कि ये सारे जो टॉपिक्स है, उसके बाद से मैंने चिपको मूवमेंट जब करा रहा था, तो चिपको मूवमेंट में क्वेश्चंस उसमें बोला था कि देखिए इसमें सोशियोलॉजी में आ सकता है, या ऐसे जो वगैरह में आ सकता है कि आज के जो आंदोलन हो रहे हैं उसमें गांधी जी का जो युग है, गांधी जी की जो विचारधारा है वो कितना इम्पैक्ट रखता है। तो वैसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं ऐसे में भी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। आइए देखते हैं। देखिए ये है जीएस का। तो यहाँ देखिए, कोरोना काल में क्या खोया क्या पाया, एकदम यही क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये वाला, ओके, एकदम यही आया हुआ है। इसके साथ साथ वर्तमान समय में गांधीवाद की प्रासंगिकता, गांधीज्म, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा जी का एग्जाम्पल लेके आप बहुत बढ़िया से लिख सकते थे। मैंने आपको एक चिपको मूवमेंट का जब मैं करा रहा था तो बताया भी था कि आप एग्जाम्पल्स देके करना है आपको। उसके बाद से न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मैंने जैसे जैसे जो वर्ड लिखा है एकदम वही आया हुआ है। तो ये 3, ठीक है। तो
इसलिए जो जो देख के गए होंगे, जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट्स, लक है, मैं इसमें अपना वाहवाही नहीं कर रहा हूँ, लक है कि ये हूबहू वही क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत गुड लक है। और जीएस पेपर 2 का भी मैंने कुछ क्वेश्चन सजेस्ट किए हैं, वो भी आप जरूर देख कर जाएं। आपको सजेस्टेड वीडियो में लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप में भी मैंने पीडीएफ जो है पीडीएफ और वीडियो दोनों अपलोड कर दिया, आप जरूर देख के जाएं। ठीक है, कल का एग्जामिनेशन आपका बहुत ही बेहतर हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कल का एग्जामिनेशन, तो मिस न करें। अब मैं देखता हूं कि दिखाता हूं मैं आपको कि जीएस पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं। देखिए, तो जीएस पेपर 1 में आपको पहला जो सेक्शन है उसमें से आपको 3 करना है, सेकेंड वाला में भी से 3 करना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वर द इट्स कोर्स एंड आउटकम। ठीक है, यानी उसके गति और उसके परिणाम क्या थे। तो पूरा संथाल विद्रोह मैंने 2 नंबर में सजेस्ट किया था और एकदम यही आया है 2 या 3 नंबर पे सजेस्टिंग वीडियो में। उसके बाद से बिरसा मूवमेंट के बारे में आ गया है, देखिए दोनों आ गया है। उसके बाद से मैंने चंपारण सत्याग्रह के बारे में बोला था, ये भी एकदम आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद से नेहरू जी के विचारों के बारे में बोला था कि गांधी नेहरू पढ़ के जाना है और टैगोर पढ़ के जाना है। तो टैगोर जी तो नहीं आए, गांधी जी आए हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो ये क्वेश्चंस भी फंसा है। उसके से पटना कॉलम के बारे में एकदम पूछा था, मैंने बोला था कि आप पढ़ के जरूर जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम आ गया ये। उसके साथ साथ मैंने देखिए ये गांधी जी का आया है विचारधारा। ठीक है, और जयप्रकाश नारायण एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो मैंने बोला था कि बिहार के जो नेता हैं उनका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान है, उन नेताओं के बारे में पढ़ के जाएं। और क्विट इंडिया मूवमेंट स्पेशल रेफरेंस टू बिहार करके जाएं। तो अगर आप दोनों ये टॉपिक करके गए होंगे तो ये भी करके आए होंगे, यानी 6 का 6 क्वेश्चन एकदम फंस के गया है, फंस गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में नहीं पढ़ के गए हो तो कोई बात नहीं, आप सारे क्वेश्चन करके आ रहे हैं। ये 2 क्वेश्चन कर लिए तो आपको सीख करने की जरूरत नहीं है, इसमें 2 ही करना था। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा बाहर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, साइंस एंड टेक का। एंड यहाँ पे देखिए, मैंने बोला था कि ब्रिक्स समिट के बारे में मैंने ग्रुप में इसके बारे में लिखने के लिए बोला था। कुछ बच्चे लिखे भी हैं, कुछ नहीं लिखे हैं। और बजट जब करा रहा था तो मैं बोला कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन पॉलिसी और आत्मनिर्भर भारत। तो ये आया है। उसके बाद से इंडियन यूरोपियन जो है वो आया है, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये हरित जो भारत संकल्प है, ये बाहर से क्वेश्चन आया है, मैंने ये सजेस्ट नहीं किया था। तो देखिए, जो जो मैंने सजेस्टेड किया था एकदम वही क्वेश्चन आया है। और ये जो मैथ का जो है, स्टेट्स का जो पोर्शन है, ये आपको बोला था कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4-5 साल के करके जाए, बस उतना ही काफ़ी है। तो ओवरऑल बहुत लक अच्छा है कि मैंने जो जो बोला था, यानी 11 क्वेश्चन सेक्शन 1 में बोले थे और उसमें से 6 के 6 क्वेश्चन एकदम हूबहू वही फंसे हुए हैं। और मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें से सेक्शन 2 में 3 क्वेश्चन फंसे हुए हैं, एकदम डायरेक्टली वही क्वेश्चन हैं। तो और यहाँ तक कि जीएस पेपर 1 का आप तैयारी करके गए होंगे तो ऐसे भी हो गया होगा, क्योंकि मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बोला था कि आप पढ़ के जाओ। उसके बाद से चीफ को मूवमेंट पढ़ाया था तो गांधी जी के बारे में बोला था कि पढ़ के जाओ। ठीक है, कि आज के मतलब गांधी जी के जो विचारधारा है कितना इम्पैक्ट करता है आज के आंदोलनों में। इसके साथ साथ मैंने कोरोना से संबंधित बहुत सारे बोले थे कि टॉपिक करके जाओ। और मैंने ऐसा टॉपिक लिखने के लिए भी बोला था कि कोरोना पैंडेमिक एंड अपॉर्चुनिटी एंड डिजास्टर वाला, और हुबहू वैसा ही क्वेश्चंस आया हुआ है। तो सेक्शन 2 सॉरी जीएस पेपर 2 का जो वीडियोस है वो जरूर देखें और वो क्वेश्चन जरूर करके जाएं। आई होप कि वहाँ से भी कल क्वेश्चन अधिक फंसे,